नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार में इन दिनों आईटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हड़ताल पर है। आखिरकार उनकी मांगे क्या है, क्यों हड़ताल पर है और पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के अध्यक्ष आशीष जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है और आखिरकार क्यों कामों को रोका गया, हड़ताल पर है, क्योंकि काम काफी जरूरी हो जाता है, जितने भी कागजात बनने होते हैं वो रुक जाते हैं। आशीष जी, सबसे पहले आपका कशिश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि आप लोगों के हड़ताल पे जाने के बाद से कार्य जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है और जितने भी लोग हैं, जो जनता है, उनका काम रुक गया है, जिससे परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मांगे क्या है। सबसे पहले तो हम जनता से भी क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि हमारी बातों को नहीं सुनी जा रही थी सरकार के द्वारा, हम लोग हड़ताल पर हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी संविदा कर्मी को इस बीच में मानदेय बढ़ोतरी संबंधी, सुविधा बढ़ोतरी संबंधी आदेश निर्गत है। फिर भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री का ही विभाग है, उसमें हम लोग का अनदेखा किया जा रहा है और बाध्य होकर हम लोग जो है आंदोलन के रास्ते पर आए हैं। आपको बता दें कि हम लोग विगत 15 सालों से इसमें कार्यरत हैं और हम लोग सेवा अस्थायी नियमितीकरण की मांगों को लेकर कई वर्षों से लगातार अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इस बीच में जब तक ये सुविधाएं हमें नहीं मिल जाती सेवा अस्थायी और नियमितीकरण का, हमने ये मांग रखा है कि हमारा जो मानदेय जो है उसमें सेवा काल की गणना करते हुए 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में मानदेय का निर्धारण किया जाए। वो नहीं किया गया। हमने ये मांग किया कि हम लोगों के जो साथी की अकाल मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से, तो उनको 4 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, उसके जगह पर 40 लाख रुपए का अनुदान का मांग सरकार से कर रहे हैं। ईपीएफ का आच्छादन नियुक्ति काल की तिथि से करनी है और जो हमारे साथी देहांत कर गए हैं उनके आश्रित परिवार को अनुकंपा का लाभ देना, ये सब प्रमुख मांगों के साथ हम लोग आज सड़क पर हैं, हड़ताल कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा है हमने। और आपको इस मंच के माध्यम से हम ये बता दें कि हमने इस संबंधित में कई पत्र सरकार को दिए 2024 से लेकर और अभी तक। कई मांगे तो विगत हमारे 5 साल पूर्व से चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। पहले क्या था, मैट्रिक लेवल पर असिस्टेंट लोग की भी बहाली होती थी और हम लोग की बहाली होती थी, तो उन लोगों का तो इंटर कर दिया गया, लेकिन हम लोग को आज भी मैट्रिक स्तर पर ही रखा गया है और जिसकी वजह से हम लोगों की योग्यता जो है मैट्रिक लेवल की है। तो ये इसमें सुधार करना सरकार का काम था, वो विगत 5 वर्षों से नहीं किया गया। पूर्व में हम लोगों ने हड़ताल किया, कई विभागों में इन दिनों देखी भी होंगी आप कि हड़ताल का जो है पैसा का भुगतान किया गया, लेकिन हम लोग का वो भी मांग नहीं पूरा किया गया। चलिए, यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग ये हड़ताल पर गए, ये हड़ताल इस स्थिति में है कि हमको पिछले 6 महीने से ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है और आप लोगों का मानदेय और अन्य सुविधा बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें, इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग सबसे पहले कार्य तो शुरू की, लेकिन अंजाम तक आज तक नहीं पहुँच पाई। हम लोग के एक स्वास्थ्य बीमा को आज से साल भर पहले जीसी में पास किया गया, शासी परिषद में निर्णय लिया गया। 6 महीने बाद बाकायदा मुख्य सचिव के प्लेटफॉर्म से उसका अनाउंसमेंट किया गया कि स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा और आज 6 महीने बाद स्थिति है कि उसका भी लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा, बल्कि हमारे पीछे बिहार दलित मिशन द्वारा ये किया गया और उन सभी कर्मियों को उसका लाभ भी दे दिया गया, कार्ड भी बन गया और आज भी हम लोग बिना कार्ड के घूम रहे हैं। तो ये सब जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को छलने का काम किया गया है। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता दें, हमारे नए मुख्य सचिव आए थे। चूँकि मुख्य सचिव दूसरे विभाग में कार्यरत थे, हमारे विभाग से संबंधित नहीं थे। हमने उस वक्त जिस समय आए थे उस वक्त भी हड़ताल का कॉल किया था। हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव के आने को ध्यान में रखते हुए, हमने अपनी हड़ताल को वापस लिया और बाकायदा इसकी सूचना भी दी विभाग को, लेकिन विभाग संवेदनाहीन के चरम पर है, कोई सुनवाई नहीं। और आज जब हम हड़ताल पर गए हैं, संयुक्त हड़ताल पर, हम आईटी और कार्यपालक सहायक संयुक्त रूप से हड़ताल पर गए, तो एक दिन पूर्व हमको बताया जाता है कि अब आप लोग की कोई बात भी होगी तो हड़ताल के बाद जो है विचार किया जाएगा
अरे हड़ताल की बात कर रही हैं, ये चुनाव के बाद विचार किया जाएगा, उसके उपरांत जो निर्णय होगा आप लोग को लागू होगा। तो विभाग के किसी अधिकारी से बातचीत हुई है या फिर किसी भी सत्ता पक्ष में किसी मंत्री से, विधायक से कुछ भी बातचीत हुई है किन्हीं से? सत्ता पक्ष से नहीं, ये हमको आश्वासन विभाग के पदाधिकारी द्वारा दिया गया और बताया गया कि इस बार जो है आप लोग की मानदेय जो है चुनाव के बाद बढ़ेगी। और तो हमने ये प्रश्न किया उनसे कि इसके लिए कब तक बैठक होगी, तो मेरा ये अधिकार क्षेत्र के बाहर का है कि कब तक हो। लेकिन वही पदाधिकारी हमको ये बताते हैं कि आपको 1 तारीख से 1 जनवरी से इसका लाभ दिया जाता है। जिस पदाधिकारी को जिस चीज़ को ये तय कर नहीं पाया विभाग कि क्या निर्णय होगा, वही पदाधिकारी कहते हैं कि आप लोग को 1 तारीख से सैलरी बढ़ा दीजिएगा। तो कैसे आप विश्वास करेंगे उनकी बातों को? कोई सुविधा की बात करते तो मेरा यह अधिकार क्षेत्र ने, मैं ऑफिशियली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो फिर जब डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं आप, तो फिर हम कैसे समझे कि हमारे लिए क्योंकि चुनाव आ रहा है तो इस तरह की बातें करके आप लोगों को छला जा रहा है? बिल्कुल छला जा रहा है। तब तो हम लोग आज रोड पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं। अन्य सोमवार यानी कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम लोग आंदोलन पर बाध्य हुए आने के लिए। बिल्कुल, मतलब हमारा विभाग हमको बाध्य किया है। किसी भी तरह का विश्वसनीय कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं जिससे कि हमको विश्वास हो सके। और यही नहीं, करीब 25,000 कार्यपालक सहायकों को हम ये समझाते थक गए। वो लड़के अब आज की डेट में हमको कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं आपके पदाधिकारी कहते हैं कि हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं, दूसरी तरफ आप ही बताते हैं कि 1 तारीख से सैलरी बढ़ जाएगी 1 जनवरी से। आखिर कैसे ये 2 बातें कैसे विरोधाभास? तो ये सब स्थिति है जिसकी वजह से हम आज हड़ताल पर हैं। आगे क्या कुछ आप लोगों का रणनीति है? अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता है तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? उसी रणनीति के तहत तो कल से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं और अगर उस पर बावजूद भी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन की तीव्रता बढ़ाएंगे, मिशन की घेराव भी करेंगे हम लोग। अभी कुल मिलाकर कितने लोग, कितने कार्यपालक और IT कार्यपालक जो है वो लोग बैठे हुए हैं हड़ताल पे? पूरे बिहार के 25,000 कार्यपालक सहायक बैठे हुए और IT असिस्टेंट बैठे हुए और पूरे दमखम के साथ। आपको बता दें आज की डेट में जनता पूरी परेशान है। ब्लॉक में जाइए, आप देखिए, रिपोर्टिंग कर लीजिए, आप देख लीजिए, वहाँ पर कोई काउंटर नहीं खुला हुआ है, सभी लोग इधर उधर मारे फिर रहे हैं। पब्लिक ऐसा लगता है कि जन सुविधा से कोई सरकार नहीं है आज की डेट में मिशन को। आपको बता दें कि मिशन में जो वेबसाइट चलता है, आप अगर लॉगिन करके देखिएगा, एक बार में आप आय जाति आवासीय को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये पब्लिक ऑफिशियल की स्थिति है कि रात में 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे रात तक जग के लड़के काम करते हैं, उनका आँख खराब हो गया है। ये शारीरिक मानसिक सब तरह का शोषण हो रहा है। वेबसाइट चलता नहीं है, काम रात रात पर जग के करते हैं। एक तरह से बंधुआ मजदूर से बदतर स्थिति है हम लोग को। अगर आज हम इसको इस डिफिनेशन से अगर कहें कि आज की डेट में हम लोग गुलाम हैं, आज की डेट में दलित संवर्ग पैदा कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इतनी घृणित स्थिति में है हम लोग। भारत के नागरिक हैं लेकिन 2म दर्जे के नागरिक भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामने, हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने के लिए आशीष जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ परेशानियां IT असिस्टेंट और साथ ही साथ जो तमाम बाकी लोग हैं उन लोगों को हो रही है। अब ऐसे में पब्लिक भी परेशान है इनके हड़ताल पर जाने से कि किस तरीके से जो कागजात है, अब ये कागजात भी ऐसे हैं जो आम आदमी के जीवन में हर रोज जो है इस्तेमाल होंगे, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, जातीय प्रमाण पत्र हो या फिर तमाम तरह के जो कागजात है, वो हर दिन लोगों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल आता है। चाहे आप स्कूल एडमिशन की बात कर ले, कॉलेज एडमिशन की बात कर ले, किसी भी तरह का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आपको इन कागजातों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में सभी असिस्टेंट के हड़ताल पर जाने से आम जनता को परेशानी होगी। इन्हें तो जो परेशानी हो रही है, लेकिन आम जनता को भी इससे काफी ज्यादा परेशानी होगी। कल से भूख हड़ताल की बात कही गई है, यानी कि 6 अक्टूबर से। तो देखने की बात होगी कि क्या विभाग की ओर से कोई सख्त कदम उठाया जाता है, क्या विभाग की ओर से इनकी बातों को सुना जाता है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कशिश न्यूज के साथ और आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।